हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। तो हम आपके साथ एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। उस सीरीज में हम आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैथ्स के किलर कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपके कुछ ऐसा रहने वाला है कि मैं आपकी जो एक क्लास लूँगा उस एक क्लास में हम एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये क्लास आपकी अप्रोक्सीमेट 10 मिनट की रहेगी। इस 10 मिनट में आपका एक कंसेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए। मेरी साइड से मैं अपना 100% एफर्ट्स लगाने वाला हूँ। आपको आराम से इस सेशन को देखना है। अगर आप आराम से 10 मिनट दोगे तो आपका ये कंसेप्ट सही हो जाएगा, और एक कंसेप्ट का मतलब है एग्जाम में आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इस सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे वो मिक्सर टाइप के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यानी मिक्सर टाइप का जो कंसेप्ट होता है ये परसेंटेज का जो पार्ट है उसमें भी आता है, और इसके साथ साथ हमारे ये रेशियो के अंदर भी यूज होता है। तो अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो परसेंट वाला पार्ट आपको करवाने वाला हूँ। ओके गाइस, तो चलिए हम कंसेप्ट को पहले देखते हैं, फिर उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि मिक्सर बेस्ड कंसेप्ट होता क्या है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप कि मिक्सर बेस में आपको करना क्या है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 80 स्टूडेंट है। कोई क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है? 80 टोटल स्टूडेंट है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ प्रारंभिक मात्रा, यानी कि इनिशियल क्वांटिटी। मैं IQ लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पे आप समझ सको। तो मैं साथ साथ में लिखता चलूंगा कि इधर हमने लिखा है प्रारंभिक मात्रा, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं IQ, इनिशियल क्वांटिटी। ओके, हमने जितनी भी मानी वो कितनी मानी? 80 मानी। ठीक है, अब इसे हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन जो दिया हुआ होगा उसमें दिया हुआ होगा। मान लीजिए बॉयज है और ये हमारी क्या है, यहाँ पे गर्ल्स है। अगर बॉयज और गर्ल्स की आप बात करते हो, आप अपने हिसाब से ले लीजिए कि बॉयज को आपने 60 ले लिया और गर्ल्स को आपने 20 ले लिया। ये मैंने माना है। क्यों माना है? ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ सके। अब ध्यान दीजिए, आपने एक बार कंसेप्ट सीख लिया, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब मुझे परसेंट में अगर कंपैरिजन करना पड़े तो ये जो यहाँ पे बॉयज है ये अपने आप में 80 का, जैसे 80 का 60% बनाने के लिए 100 सरल करते तो ये 75% होता। कितना होता भैया? 75%। ये 75%। और यहाँ अगर बात करते तो ये होता 25%। यानी गर्ल्स 25 और बॉयज कितना भैया? 75। अब बात आती है यहाँ पे मुद्दे की। क्या बात आती है कि अगर हम यहाँ पर जैसे मान लो कि हमने गर्ल्स को बढ़ा देते हैं। मान लो मैंने गर्ल्स को कितना बढ़ा दिया, अब गर्ल्स कक्षा में और आ गई, वो मान लीजिए कितनी आ गई भैया? 20 गर्ल्स और आ गई। क्लास के अंदर कितनी गर्ल्स और आ गई? 20 गर्ल्स। जैसे 20 गर्ल्स और आएगी तो यहाँ पे गर्ल्स तो हो जाएगी 40 और बॉयज अभी भी हमारे पास कितने हैं? 60। चलिए, तो अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमारे पास टोटल कैंडिडेट हो चुके 100। तो हमने यहाँ पे सीखा कि प्लस या माइनस करेंगे। संख्या प्लस या माइनस, जैसे हमने 20 जोड़ा है तो 20 प्लस होता, और हमारे पास एक संख्या आई है, 100 आई है। उसे हम क्या बोल रहे हैं साथियों? उसे बोल रहे हैं अंतिम मात्रा, यानी कि फाइनल क्वांटिटी। थोड़ा ध्यान देना, अंतिम मात्रा, इसको लिख रहा हूं मैं FQ, फाइनल क्वांटिटी। क्या लिख रहा हूं? FQ। ठीक है, ये बात आपके अच्छे से क्लियर होगी अगर आपने ये सीख लिया। अब देखो, अगर मैं इसका परसेंट चेक करूं, तो ये मुझे पता चला कि 6, अब की बार 60 है 100 में से साथियों, तो ये परसेंट कितना बनेगा? 60 बनेगा। यानी यहां पर ये परसेंट तो है 60 और ये परसेंट है अपने आप में 40। अब देखिए, अब हमारे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, यहां से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या सिखाना चाहते हो सर वो बताओ। अगर हमने यहाँ पे एनालिसिस किया तो हमारे पास एक तो होती है प्रारंभिक मात्रा, ठीक है। दूसरा हमारे पास कितना मिलाया, कितना निकाला। तीसरा हमारे पास होता है यहाँ पे अंतिम मात्रा। क्या होती है? अंतिम, जैसे 100 हो गया। चौथा एक क्वेश्चन और बनता है इसमें। वो चौथा क्वेश्चन क्या बनता है सर? चौथा क्वेश्चन बनता है कि आपको परसेंट वैल्यू पूछी जा सकती है जो भी आप मिला रहे हो, जैसे बॉयज की परसेंट या गर्ल्स की परसेंट। तो इस कंसेप्ट पे बेस्ट 4 क्वेश्चन बनते। अब हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम इसको फास्ट कैसे सोल्व करें वो बताओ। सबसे आसान मेथड जो कि एग्जाम में टाइम बचा सके। तो यहां हमने एनालिसिस किया
आप सबके सब बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हो, आपने क्या एनालिसिस किया? आपने एनालिसिस किया कि यहाँ पर बॉयज जो थे वो 60 थे और यहाँ पर भी बॉयज अभी भी 60 है ना, लेकिन बॉयज का परसेंट यहाँ पे 75 है और यहाँ पे बॉयज का परसेंट 60 है। ये ऐसा क्यों हुआ? ये डिपेंड करता है टोटल पे, क्योंकि यहाँ पे देखो 60 के किसके ऊपर है? 100 पे, और यहाँ 60 किसके ऊपर है? 80 पे, यानी यहाँ बेस 80 था और यहाँ बेस 100 था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 80 का 75% निकालूं और मैं यहाँ पे 100 का कितना परसेंट निकालूं? 60% निकालूं, तो क्या बराबर नहीं आएगा? आप बोलोगे सर बराबर आएगा। यानी कि हमारा जो कंसेप्ट है वो कहां से उठेगा? कंसेप्ट उठेगा मेरे साथियों, हमारे कंसेप्ट उठेगा फिक्स क्वांटिटी से। कहां से उठेगा? जो इस क्वेश्चन में फिक्स है। फिक्स कौन है इस क्वेश्चन में? बॉयज। इसलिए मिक्सर एलिगेशन बेस्ड कंसेप्ट के लिए आपको उठाना है फिक्स क्वांटिटी। क्या उठाना है? फिक्स। जो फिक्स है उससे क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखो कितना आसान कंसेप्ट बन चुका। कैसे सर? हमने 80 लिया, 80 क्या था? प्रारंभिक मात्रा। प्रारंभिक मात्रा में बॉयज की फिक्स परसेंट, यानी प्रारंभिक मात्रा में फिक्स परसेंट और फाइनल क्वांटिटी में फिक्स परसेंट, दोनों बराबर रख लो, आंसर आ जाएंगे। समझो कैसे? देखो मैंने उठाया 60, किसका? 80 का, कितना परसेंट था? 75। मैंने यहाँ पे एनालिसिस ध्यान से देख लो, बस एनालिसिस ही मेन है कि हमने देखा कि 80 का 75% फिक्स है, वो 60 ही आ रहा है, 60 आ रहा है बिल्कुल। और मैंने देखा कि 100 का फिक्स जो था 60, वो 60% ही है, तो भी 60 आ रहा है, यानी 60-60 क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। तो हमने समझा कि फिक्स मात्रा से ही क्वेश्चन सोल्व होगा, उसी से सोल्व होगा। और हमें देखना है कि प्रारंभिक में फिक्स परसेंट, अंतिम में फिक्स परसेंट, और तीनों यहाँ पे चारों क्वेश्चन निकाल सकते हो। प्रारंभिक मात्रा की वैल्यू निकाल सकते हो, परसेंट वैल्यू निकाल सकते हो, अंतिम मात्रा की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना किसका क्या परसेंट है वो निकाल सकते हो। यहां से चारों निकाले जा सकते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर। अब आपने अगर कंसेप्ट सीख लिया, लगेगा भी नहीं, आप 10 सेकंड में कर लोगे। मैं आपको दिखाता हूं ऐसे ही एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन केयरफुली रीड करें। आपको दिया 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितनी चीनी होगी? आपको यहाँ पे क्या पूछा गया? आपको पूछा गया परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन बन गया। पहले मुझे ये बताओ फिक्स कौन है? हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास है शुगर, ठीक है सर, हमारे पास दूसरी चीज क्या है इसके अंदर? शुगर के अलावा हमारे पास है वाटर, ठीक है, दो चीजें। मुझे बताओ क्या यहाँ पे वाटर फिक्स है? नहीं सर, 1 लीटर पानी डालने पर, यानी पानी हम 1 लीटर ऐड कर रहे हैं, तो पानी फिक्स नहीं है, फिक्स कौन है? शुगर। हम इस क्वेश्चन को सोल्व किससे करेंगे साथियों? शुगर से। चलिए हमारी इनिशियल क्वांटिटी के अंदर शुगर का परसेंट लेंगे, फाइनल क्वांटिटी के अंदर शुगर का परसेंट लेंगे। कंसेप्ट रेडी है, क्वेश्चंस भी रेडी है। चलिए करते हैं आराम से। 3 लीटर प्रारंभिक मात्रा कितनी? 3 लीटर। कितनी? 3 लीटर। इसमें शुगर का परसेंट कितना? 40, हमने लिख दिया 40%। चलिए फाइनल क्वांटिटी 1 लीटर और डालने पर, 1 लीटर मिलाने पर, 3 पहले से था, 1 और मिल जाएगा, 4 हो जाएगा। हमें पूछा है किसका परसेंट पूछा है? चीनी का ही पूछा है। हम लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क। यहां से 4 का भाग जाएगा 10 बार और क्वेश्चन मार्क का मान आ जाएगा 30%। चीनी का ही था, चीनी का आ गया। चीनी का परसेंट कितना है? फाइनली 30% है साथियों। आप एग्जाम में बार बार प्रैक्टिस करोगे तो विद इन सेकेंड ये यहां से हो जाएगा एक लाइन में। समझ गए मेरी बात? अब अगर आपको साल्ट का पूछा होता तो 30 चीनी है, पीछे 70 बचता साल्ट, अपने आप में 100% होते। आई होप कंसेप्ट आपके क्लियर है। अगर आपने क्लियर कंसेप्ट सीखा, इसको एनालिसिस किया ढंग से, तो ये आपके क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमने परसेंट निकालना सीख लिया, अब दूसरा देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन वापस, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे इस घोल में 50% हो जाए? भाई हमें इसमें चीनी मिलानी है ताकि इसमें मात्रा कितनी हो जाए? 50% हो जाए। किसकी हो जाए? चीनी की हो जाए।
ठीक है। अब दोनों की सेम रख लो, क्योंकि चीनी की भी 50 मानो चाहे वाटर की भी 50 मानो, सेम ही होना है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे क्लियर किया हुआ आएगा एग्जाम में। अब की बार हमें मिलाया या निकालना है, दो चीजें पूछिए, या तो मिलाया या निकालना, जो भी। इसमें पहला कौन है, शुगर है, दूसरा कौन है साथियों, वाटर। चलो मुझे ये बताओ फिक्स कौन है। हमें ये बोला है इसमें कितनी चीनी और मिलाएं, तो हमें पूछा है चीनी मिलाने वाला, तो ये फिक्स नहीं है, फिक्स कौन है, वाटर। वाटर के आधार पे क्वेश्चन होगा, दोनों में से किसी एक का परसेंट बदलता है दोस्तों, ध्यान रखना, परसेंट सबके बदलते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं बदलता। इसमें 60 थे तो 60 ही रहे, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, दोनों को बदलोगे तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, बदलेगा एक ही। तो आप ऐसा नहीं कह सकते सर आपने गर्ल्स को क्यों बदला, बॉयज को बदल लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। क्लियर है फाइनली, चलो क्लियर है फाइनली। चलो यहां देखो, अब हमें समझ में आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को किससे करेंगे, सर हम इस क्वेश्चन को जो करने वाले हैं वो करेंगे वाटर से। तो आप मुझे बताओ इनिशियल क्वांटिटी के अंदर वाटर का परसेंट, फाइनल क्वांटिटी के अंदर वाटर का परसेंट क्या है साथियों, फटाफट चेक करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो हमने देखा 300 ग्राम चीनी थी शुरू के अंदर, 300 ग्राम चीनी में 40% शुगर है, शुगर 40% है, तो वाटर कितना आएगा मेरे साथियों, वाटर आएगा 50%, 50 या 60, वाटर आएगा साथियों 60%। अब ध्यान दो, फाइनल क्वांटिटी कितना मिलाया हमको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और 50 हो गया तो वाटर भी 50 बचेगा, ठीक है। परसेंट से परसेंट काट दो, 50 का भाग 6 बार 360, क्वेश्चन का मार्क मान आ गया 360 ग्राम। कितना ग्राम आ गया साथियों, 360। तो आप मुझे बताओ पहले 300 था, पहले 300 था, अब 360 है, तो आपने इसमें कितना ऐड किया होगा, आप बोलोगे सर हमने इसमें 60 ग्राम शुगर ऐड करी है। कितनी ग्राम भैया, 60 ग्राम शुगर ऐड करी है। तो आपका कंसेप्ट क्या है, क्लियर है। अब भी नहीं कर पा रहे, जीवन में कभी नहीं होगा, इससे आसान मेथड, ठीक है, एक लाइन का काम। ओके चलिए, हमारे पास इसका एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपको सब बातें समझ में अच्छे से आनी चाहिए, थोड़ा ध्यान दोगे मेरे साथियों, कैसे करना है। इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, नमक के एक घोल में नमक की मात्रा 6% है, नमक की मात्रा 6, तदनुसार इस घोल में 5 लीटर पानी और मिलाया गया। आपको अब की बार दिया गया है, आपने वाटर मिलाया है, कितना मिलाया है, 5 लीटर, तो ठीक है। अब बोल रहा है कि बताओ इसमें नमक कितना हो गया, 5%, तो प्रारंभिक मात्रा। यहां पर क्या है, जब बीच वाली संख्या देखो, प्रारंभिक मात्रा थी उसमें हमने कुछ मिलाया, हमें मिलेगी अंतिम मात्रा, ऐसा ही तो होगा, प्रारंभिक में कुछ मिलाएंगे तो अंतिम। अब की बार आपको मिलाया कितना है वो दिया है, लेकिन आपको प्रारंभिक मात्रा नहीं पता, तो हम यहाँ पे x मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि प्रारंभिक मात्रा x है, और मिलाने के बाद कितनी हो जाएगी भैया, x + 5 हो जाएगी। बीच वाली संख्या देने पर थोड़ा ध्यान देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वरना आपको परसेंट पूछेगा, पहला टाइप बहुत आसान है, दूसरा टाइप प्रारंभिक मात्रा अंतिम मात्रा डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे आपको पूछा कि कितना मिलाया निकाला, मिलाया निकाला भी निकाल सकते हो आराम से, लेकिन मेन चीज यहां आती है कि अगर मिलाया निकाला दिया हुआ आ गया, मिलाया ऐड किया या माइनस किया, वो गिवन आ गया, गिवन आ गया, तब प्रारंभिक मात्रा x मानना, और अंतिम जो भी जुड़ा है तो जुड़ जाएगा, घटेगा तो घट जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, डायरेक्ट करेंगे हम, कंसेप्ट याद है बिल्कुल। हमने देखा प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा x, इसमें किसका परसेंट, वाटर नहीं ले सकते हम, फिक्स कौन है यहाँ पे, साल्ट है। क्यों, क्योंकि वाटर का परसेंट बदल रहा है या वाटर ही बदल रहा है, वाटर तो बदल रहा है, 5 लीटर मिलाया है, तो इसमें फिक्स आएगा x%, ठीक है। हमने मिलाने के बाद मात्रा x + 5, अब कितना हो गया, 5% हो गया, परसेंट कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ओके, यहां से गुणा करेंगे 6x, यहां गुणा करेंगे 5x + 25, अगर हम सरल करेंगे तो x का मान आएगा 25 लीटर, ठीक है। ओके, तो x का मान 25 लीटर, x क्या था, प्रारंभिक मात्रा कितनी, 25 लीटर, ठीक है, ये आ जाएगी इनिशियल क्वांटिटी, और अंतिम क्वांटिटी पूछा होता तो 30 लीटर। ओके, तो ये फिर से हमारा कंसेप्ट, किलर कंसेप्ट काम करता है। इस प्रकार से आपका जो एक कंसेप्ट क्लियर होता है, उस कंसेप्ट का नाम है साथियों मिक्सर बेस्ड, जो कि परसेंटेज का पार्ट है,
और अगर आप इसी प्रकार से अपनी मैथ्स को बूस्ट करना चाहते हो तो हमारा एक कोर्स है, अभी ऑफर भी चल रहा है रिपब्लिक डे का, जिसकी फीस 1 ईयर के लिए 999 है और आपके 2 ईयर के लिए 1499 है। बाद में फीस बदल जाएगी। इसमें आप राजस्थान या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की कंप्लीट मैथ्स एक ही कोर्स में पढ़ रहे हो। ऐसे बार बार आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है अलग अलग, आप सिंगल कोर्स में भी मैथ सीख सकते हो एक ही कोर्स में सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बहुत ही आराम से सुकून से आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा है, ये सीरीज हम आपके साथ कंटिन्यू रखें, तो आप कमेंट जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू।